नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। अभी एक विवादी पुरुष द्वारा आदि पुरुष का गुणगान, बखान और महिमा मंडन कहें, गरिमा मंडन कहें या कुछ और किया गया। हिंदू संस्कृति में और सनातनी संस्कृति में जिस परम तत्व को अपना आधार माना जाता है, उसी परम तत्व की इस प्रकार की व्याख्या यकीनन भावुक और जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनके हृदयों में कुछ न कुछ भाव उत्पन्न करती है। छोटा मोटा भाव परिणाम स्वरूप एक उत्पन्न हुआ, जिसे लिखने का प्रयास किया गया। मैं उन्हें उनके नाम से संबोधित नहीं करना चाहूँगा। मैं उन्हें निश्चित रूप से एक विवादी पुरुष की संज्ञा से सुशोभित करूँगा। तो इसका जो मन में जो शीर्षक भाव आया था, वो विवादी पुरुष द्वारा आदि पुरुष का बखान इस तरीके से आया। हे विवादी, यकीनन तू रोएगा एक रोज़। हे विवादी, यकीनन तू रोएगा एक रोज़। चाहे कितनी बातें कर ले, कितने ही बहाने खोज। राम और उनका गुणगान, राम और उनका गुणगान जिसका कर रहा तू बखान, निहायत वाहियात और बेतुका है। राम और उनका गुणगान जिसका कर रहा तू बखान, निहायत वाहियात और बेतुका है। तू तो राम और उनकी महिमा से कदापि तृण के समान भी नहीं जुड़ा है। तू तो राम और उनकी महिमा से तृण के समान भी नहीं जुड़ा है। इसलिए हे विवादी, यकीनन तू रोएगा एक रोज़। चाहे कितनी बातें कर ले, कितनी बातें खोज। राम को बताने और दिखाने से पहले अपने आप को समझ। राम को बताने, जताने और दिखाने से पहले अपने आप को समझ। अरे ना समझ, कुबुद्धि, कुटिल, कुजान, किस बात पर तुझे इतना अभिमान? कम से कम ये तो जानना, कम से कम ये तो जान पाता कि राम के आशीर्वाद के बिना तो राम को जाना ही नहीं जाता। राम के आशीर्वाद के बिना, राम की कृपा के बिना राम को जाना ही नहीं जाता। और फिर हे तुच्छ प्राणी, तू तो किसी गिनती में भी नहीं आता। और फिर एक बार, हे विवादी, यकीनन तू रोएगा एक रोज़। चार आने क्या मिले गुणगान समझता है। चार आने क्या मिले गुणवान समझता है। अपने को पढ़ नहीं पाया और राम को परखता है। इस सकल भूधरा में तो राम और सीता विद्यमान। इस सकल भूधरा में ही राम और सीता विद्यमान। न जाने किस युग पुरुष से और किस तत्व से मिला तुझे ये ज्ञान, मगर अपनी विरासत में एक बात लिख कर जाना। मगर अपनी विरासत में एक बात लिख कर जाना कि राम राम सत्य है की जगह क्या कहें ये बताना। ये तो तय है कि तू मरेगा और तेरे प्राणों को निकलना है। ये तो यकीन है, ये तो तय है कि तू मरेगा और तेरे प्राणों को निकलना है। अब तेरे जनाजे या शव यात्रा में क्या कुछ बिखरना है, क्योंकि राम और राम की माया को ब्रह्मा विष्णु महेश भी न जान पाए। संत ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी भी चकराए। पर हे विवादी, न जाने कहाँ से तू ये अनूठा और अद्भुत ज्ञान पा गया। एक ही निवाले में सब वेद शास्त्र पुराण खा गया। वाह वाह वाह।
वाह 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 क्या राम दिखाए हैं, तेरे चर्चे तेरे परचे सब दिशाओं में फहराए हैं। खुश तो बहुत होगा, खुश तो बहुत होगा कि राम को पा गया। एक छोटे से अंतराल में तू इतना छा गया, मगर राम की कसम सांसों की डोर तेरे दिखाए और बताए राम के हाथ में नहीं। पक्का यकीन से कह रहा हूँ कि तू कभी होगा सनाथ नहीं, क्योंकि नाथों के नाथ को तू अनाथ दिखा रहा है। क्योंकि नाथों के नाथ को तू अनाथ कह रहा है, अपनी ही लेखनी से विनाश लिख रहा है। देर सवेर तेरा हिसाब तो होना तय है, देर सवेर तेरा हिसाब तो होना है, आज नहीं तो कल निश्चित तुझे रोना है। उस दिन न कोई ओम न कोई व्योम, न नेता न पैसा बचाएगा। उस दिन न कोई ओम न कोई व्योम, न नेता न पैसा बचाएगा। जिस दिन वो अनादि अपना रोष दिखाएगा, जिस दिन वो अनादि आदि राम अपना रोष दिखाएगा, रोना चाहेगा पर रो नहीं पाएगा। क्योंकि राम द्वारा छोड़े गए तीर से तो तुझे इस ब्रह्मांड में कोई भी न बचाएगा। इसलिए हे विवादी, हो सके तो जाग जा, अपने दम्भ से परिभाषित राम से उस सत्य राम की ओर भाग जा। वो राम करुणा निधान करुणा के सागर हैं, मायापति भुवनेश्वर वही नटनागर हैं। चार पैसे क्या मिले, चार पैसे क्या मिले, उनका नया और नए सिरे से चरित्र गढ़ रहा है। बिन सीखे अ आ इ ई, बिन सीखे अ आ इ ई दर्शन को पढ़ रहा है। अब तेरी ही गलती और तेरी ही खता तो बता भुगतेगा कौन। अब तेरी ही गलती तेरी ही खता तो बता भुगतेगा कौन। कोई श्राप न बद्दुआ और शब्दों को करता मौन, आहों की ज्वालाओं से जल कर के राख होगा। आहों की ज्वालाओं से जल कर के राख होगा। हे विवादी, एक रोज़ तू खाक होगा और अंततः पुनः फिर वही भाव कि हे विवादी, तू रोएगा एक रोज़, चाहे कितनी बातें कर ले, कितने ही बहाने खोज।